करदम जी का मन खिन्न हुआ, कमंडल उठाकर के गुस्से में क्रोध में जंगल की तरफ भजन करने के लिए जाने लगे। अचानक स्मरण में आया भगवान ने कहा था मैं आऊंगा, तो फिर भगवान की याद में कमंडल फेंक फांक के फिर वापस आ गए। देवहूति मैया ने पूछा, बोले क्या हुआ, क्यों वापस आ गए? आप तो भजन करने गए थे। करदम जी कहते होना हो 10वें रूप में भगवान स्वयं आ जाएं। तो सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, 10वें गर्भ में माता देवहूति के गर्भ में भगवान स्वयं गर्भ में पधारे और 9 मास के पश्चात एक बालक का जन्म हुआ, जो बालक स्वर्ण जैसी कांति रखता था, बड़ा हंसता खिलखिलाता बालक का जन्म हुआ। बोलिए कपिल भगवान की जय। और भगवान कहते हैं कि जो मेरा भजन करता है उसको मेरे जैसा पुत्र प्राप्त होता है। एक कपिल उपाख्यान में माता देवहूति ने भगवान का जो भजन किया उसका परिणाम हुआ कि एक श्रेष्ठ बालक की उत्पत्ति हुई। और श्री सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, तस्या बहुते ते काले भगवान मधुसूदना कर्दमा वीर्य मापन्नो यज्ञ अग्नि रिव दारुणा। बोले राजन, कर्दम ऋषि के स्थापित किए हुए वीर के द्वारा कपिल भगवान का उनके घर में जन्म हुआ। और यहां पर कर्दम ऋषि ने अपनी पत्नी देवहूति को पतिव्रत धर्म के बारे में सिखाया कि पति का धर्म क्या होता है और पत्नी का धर्म क्या होता है। पहले संसार में धर्म पत्नी हुआ करते थे। पहले यदि कोई किसी से पूछता था कि ये कौन है तो क्या कहते थे, ये फलाने की धर्म पत्नी है, ऐसे बोलते थे। 20 साल पहले बोले ये कौन है, बोले फलाने की पत्नी है। और अब अभी कोई पूछे ये देवी जी कौन है, बोले उनकी वाइफ है। क्या है? हमारे गुरुजी बड़े बोलते थे, बोले ये वाइफ शब्द ही बड़ा खतरनाक है कि ना तो इसका अर्थ कोई पता कि वाइफ का मतलब क्या होता है। बोले धर्म पत्नी वो होती थी जो आपत्ति विपत्ति संपत्ति में साथ देती थी, किसी भी संकट में पति के साथ ही खड़ी रहती थी, तो वो होती थी धर्म पत्नी, जो धर्म पर चलती थी और पति जो कह दे उसमें वो संतुष्ट हो जाया करती थी। जैसे हमारी दादियां पुरानी जो है ना, इन्होंने ये धर्म को निभाया है, ये धर्म पत्नी बनकर रही। जो सास ने कह दिया, ससुर ने कह दिया, जो पति ने कह दिया, वो परमानेंट फाइनल है। फिर जब पत्नियां प्रारंभ हुई तो पत्नी आपत्ति में साथ देगी, संपत्ति में साथ देगी, विपत्ति में साथ नहीं देगी। और उन्होंने पति का साथ छोड़ दिया। जब देख लिया कि पति को कोई ऐसी बीमारी हो गई है कि अब वो जिंदा नहीं बचेगा, तो उन्होंने उसका साथ छोड़ दिया, बोले अब तो मरेगा कुछ नहीं। और तीसरी होती है वाइफ, ये सिर्फ संपत्ति में साथ देगी, ना तो आपत्ति में साथ देगी ना विपत्ति में साथ देगी। ज्यादा 3-13 करोगे तो कोर्ट में केस और कर देगी और मांगेगी 25 लाख दो तब डिवोर्स देंगे। ये सच है जीवन का, कोई माने या ना माने, कि पहले उसको लाने के लिए 50 लाख खर्च किए पर छुड़वाने के लिए 25 लाख खर्च करो, और नहीं वो तुमको कोर्ट के चक्कर कटवाती रहेगी। पर धर्म पत्नी वो हुआ करती थी कि पत्नी ने जो पति ने कह दिया, जो सास ने कह दिया, वो ससुर ने कह दिया। देखो पहले की शादियां नियम कानूनों के अनुसार, समाज के बड़े वृद्धों के अनुसार हुआ करती थी। वो शादियां 60-60, 70-70 साल चलती थी। अभी मैं कहीं पोस्ट पढ़ रहा था, उस पोस्ट में मैंने पढ़ा कि आजकल धार्मिक लोग नहीं जाते हैं दारू पिलाने को क्या शादी कहते हैं, क्या मांस खिलाने को शादी कहते हैं, या नृत्य को डांस को शादी कहते हैं। सब कुछ उल्टा हो गया। श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन, कर्दम जी ने माता देवहूति को पतिव्रत धर्म और पत्नी के धर्म को सिखाया और कहा, देवी जो पत्नी अपने पति का अनादर करती है वो इस लोक में और परलोक में दोनों में नरक की गामिनी हो जाती है। इसलिए सुखदेव जी कहते हैं, आगे चल करके भगवान ने
कपिल भगवान जब धीरे धीरे बड़े हुए, 5 वर्ष के हो गए, माता से बैठ करके सत्संग करते, माता को ज्ञान देते और ज्ञान लेते। जब माता को पता चला कि ये भगवान हैं, तो माता करदम जी ने देहूती से कहा कि कपिल से तुम कुछ पूछ लो। माता देहूती कपिल से पूछती हैं कि मनुष्य की सृष्टि का कैसा संचालन होता है। कपिल भगवान माता को कहते हैं कि माता, इस सृष्टि में जब एक गर्भ 5 दिन का होता है तो वो बेर के समान हो जाता है, 15 दिन में अंडा बन जाता है, 1 माह में सिर निकलता है, 4थे महीने में लड़का है या लड़की इसका निरूपण हो जाता है, 5वें महीने में 7 धातुएं लिपट जाती हैं, 6ठे महीने में भूख प्यास का ज्ञान होता है, 7वें महीने में वह शरीर में जरायु लिपट जाती है और 8वें महीने में उसे बुद्धि आती है। और जब उस प्राणी को बुद्धि आ जाती है तो भगवान से कहता है, प्रभु एक बार मुझे इस संसार से मैं उल्टा लटका हूं, मुझे छोड़ दो, मैं आपका भजन करूंगा। और भगवान उसको मनुष्य जन्म देते हैं भजन करने के लिए, क्योंकि जानवर तो भजन नहीं कर सकते, पशु पक्षी भजन नहीं कर सकते, परंतु वो मनुष्य, भगवान कहते चल ठीक है, मैंने तुझे 9 मास के पश्चात तुझे जन्म दिया, अब तू भजन कर ले। पर मनुष्य इस संसार में आकर के अनेक भोगों में फंस करके भगवान का भजन करना भूल जाता है। आगे श्री सूत जी महाराज कहते हैं, माता देहूती ने कपिल भगवान से अंत में जब 9 कन्याओं का विवाह कर दिया तो कपिल भगवान से ज्ञान की मार्ग की बात करती हैं, मुझे क्या करना चाहिए। कपिल भगवान कहते हैं, माँ अब तुम सत्संगति करो। क्या करो? अब तुम अच्छे लोगों का संग करो, भजन कीर्तन करो। अब तुम्हारा चौथापन है भगवान में अपने तन को मन को लगा करके अंत में अपने परमार्थ को सुधारो। माता देहूती ने संतों की संगति की, श्रेष्ठ लोगों की संगति की, कपिल भगवान अपने धाम को, परम धाम को प्राप्त हो गए।